रागिनी जी का रोज का नियम था कि जब भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी तो उस स्नान जल को रोज अपने घर में छिड़कती थी। तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो लीला कथा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हमारे कन्हैया इतने बड़े चमत्कार कर सकते हैं, अपने भक्त के ऊपर ऐसी कृपा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। और जो कोई भी अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से शायद उनके पास पहुंचा है, तो कहीं न कहीं हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल की ही इच्छा छिपी हुई है कि आप तक ये वीडियो पहुंचाए हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की हम लीला कथा आप लोगों को सुनाते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने या बोलने से मात्र से ही हमारे कन्हैया जो है अपने भक्त पे असीम कृपा बरसाते हैं और उन पे जो है अटूट अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तो आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, वो है जो है नोएडा की रहने वाली रागिनी जी का। रागिनी जी बताती हैं कि दीदी जो है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। हमारे पापा जो हैं मतलब कि प्राइवेट जॉब था उनका, और बस किसी तरह से घर खर्च हमारा चलता था। हम दो बहनें एक भाई हैं, और भाई मेरा छोटा था और दोनों बहनें हम बड़े थे। तो पापा जैसे तैसे करके हम लोगों को पढ़ाए लिखाए, और फिर घर का खर्च चलाना मुश्किल था उस टाइम। बस किसी तरह से हम लोगों का पढ़ा लिखा के हम लोगों का शादी विवाह कर दिए। तो क्या होता है कि आज के हमारे समाज में ऐसा है कि हमारी बेटियां चाहे कितनी भी टैलेंटेड रहें, चाहे कितनी भी सुंदर रहें, लेकिन अगर हम शादी करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें दहेज भरपूर मात्रा में लड़के वाले को देना पड़ता है। अगर जिस पिता के पास अगर दोस्तों जो है देने के लिए उतने दहेज के लिए उतने पैसे नहीं हैं, तो फिर वो अपनी बेटी का शादी अच्छे घर परिवार में नहीं कर सकता है। ये हमारे समाज के लिए जान लीजिए बहुत ही कुप्रथा है। बहुत ही इसका जो है दुष्परिणाम भुगतने को सबको पड़ रहा है, और आगे भी इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलने वाला है, जो ये दहेज प्रथा है। क्योंकि एक से एक ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए क्या क्या नहीं समस्याएं देखते हैं। तो क्या होता है कि रागिनी जी बताती हैं कि उनके पापा भी एक बस कैसे किसी तरह से उनके घर खर्च चल रहे थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी, और वो बस जैसे तैसे करके अपने दोनों बेटियों की शादी की, यानी कि रागिनी जी और रागिनी की जो बड़ी बहन थी उनकी। तो क्या होता है कि उनकी बड़ी बहन भी एक नॉर्मल फैमिली में गई थी, और ये भी इनकी भी जब शादी हुई तो इनका भी वही हाल था कि बस जैसे मतलब कि जैसे तैसे चलता था घर घर इनका। तो ये होता था कि चलो भाई, ये जब ससुराल आई तो ये होता है ना कि चलो भाई, लड़की हम मायके में दुख झेल के आए हैं तो कम से कम ससुराल में हम खुशहाल रहें। लेकिन रागिनी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जैसा उनका मायका था उससे भी बदतर हालत थी इनके ससुराल की। क्योंकि मायके में क्या था कि मायके में इनके पिता ही थे, इनकी मम्मी थी, इनके पापा थे और इनके भाई बहन थे। तो जैसे तैसे करके इनके पापा मतलब इन लोगों को खिलाने पिलाने में, पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं किए थे। बस ये था कि भाई उतना मतलब कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन ससुराल में क्या था कि इनकी जॉइंट फैमिली थी, यानी कि इनके सास ससुर थे, इनके जेठ थे, इनकी जेठानी थी, और इनके जो है हस्बैंड थे। इनके हस्बैंड भी दो भाई थे। तो फिर इनकी जेठानी भी थी, इनके जेठ भी थे, तो उन लोगों के भी बच्चे थे। जो जॉइंट फैमिली में होता है ना कि घर में कुछ भी अगर हम लाओ तो सबके लिए लाओ। और घर में भाई जब जितने मेंबर्स रहते हैं, घर में जितनी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उतने ही घर खर्च होते हैं। तो इनके क्या है कि इनके घर की भी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। सर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई नहीं था, और बस प्राइवेट में भी था कि मतलब बस नॉर्मल ही था। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट में कोई अच्छी जॉब थी। बस ऐसे मतलब रोज़ का वही था कि रोज़ का जाओ, काम करो, और बस शाम तक कुछ पैसे पाओ और लेके आओ, अपना घर खर्च चलाओ। इस तरीके से था उनका।
तो इनके ससुर थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए थे, तो कुछ कर नहीं रहे थे। इनके जेठ भी वही हाल था। फिर वो अपनी इनके जेठ का भी था कि अपने बच्चे और अपनी पत्नी तक ही वो सीमित रहते थे। इनके हस्बैंड भी अपना जॉब खोजते थे, लेकिन उनको उतना अच्छा जॉब नहीं मिला था। पढ़े लिखे तो थे, लेकिन उस हिसाब से बताती हैं कि हमारे हस्बैंड को जिस हिसाब से जॉब इनको चाहिए थी, उस हिसाब से इनको मिल नहीं रही थी। तो फिर घर में ना बड़ा तनाव सा इनके होने लगा था। इन सबको देख के रागिनी जी बोलती हैं कि मैं दीदी बहुत परेशान होने लगी थी। मतलब इस घर के तनाव की वजह से रोज़ की लड़ाई झगड़ों से ना मैं बिल्कुल भी एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि भगवान कैसे क्या करें क्या न करें। तो फिर बहुत दुखी सी होने वो लगी थी। अपने हस्बैंड से हमेशा बोलती थी कि यार आप कुछ तो करो, कुछ जाके जॉब करो, कुछ करो। तो बोलते थे कि क्या करूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, जब मुझे नहीं मिल रहा है जॉब तो मैं क्या करूं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कहीं मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए। फिर इन सब चीज़ों से लेके जो है किसी तरह से बस इनके घर खर्च चलते थे। बस वही बनाना खाना यही हो पाता था और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता था। तो फिर इन सब चीज़ों को लेके रागिनी जी बहुत परेशान होने लगी थी। तो इनका एक चीज़ और था, रागिनी जी का एक नियम इनका था कि ये मतलब कि शिव भक्त थी, शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी और शिव जी की हमेशा पूजा पाठ करती थी। तो यही हमेशा कहती थी कि हे भोलेनाथ, क्या आप मेरे जीवन में इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दे रहे हैं, क्या मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा। लेकिन इनका एक नियम और भी था दोस्तों कि ये प्रत्येक सोमवार के दिन मंदिर जाती थी। इनके बगल में ही एक मंदिर था शिव जी का, तो वहाँ मंदिर पे जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी और शिव जी के पास बैठ के कुछ प्रार्थना वगैरह उनसे बातें करती थी और मन को इनको थोड़ा सा शांति मिलता था। तो इनका हमेशा का ये नियम था, ये नियम इनका टूटने न पाए। तो ये चीज़ जो है हमेशा ये रेगुलर ये चीज़ करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि घर में ऐसे ही क्लेश होने लगे, मतलब लड़ाई झगड़े और बस ऐसे बातें कही होने लगी। तो फिर इन सब से दुखी होके ये जो है एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जो है सोमवार था और सोमवार के दिन रागिनी जी जो हैं बस ऐसे ही अपने भोलेनाथ के पास चली गई, वहाँ पे जल छोड़ने। और बड़े ही दुखी मन से जा रही थी रास्ते में और दुखी मन से वहाँ पे मंदिर में पहुँची और वहाँ पे जल छोड़ी और वहीं मंदिर के पास मतलब कि जो मंदिर के अंदर ही बैठ गई। और बस ऐसे ही बहुत ही दुखी मन से जैसे विचार कर रही थी कि कैसे क्या होगा हमारे घर परिवार में। ऐसी ही स्थिति रही तो आगे का कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसे ही दुखी मन से वो कुछ टाइम वहीं बैठ गई थी कि थोड़े टाइम यहाँ मंदिर में बैठूंगी तो थोड़ा सा मुझे शायद शांति मिले। घर में जाने के बाद फिर से वही किचकिच किचकिच शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इनके बगल में जैसे मंदिर में होता है ना कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं मतलब कि जल छोड़ने। तो एक महिला और भी आती थी, इन्हीं के लगभग एज की थी, मतलब कि हम उम्र ही थी। तो वो भी हमेशा आती थी और जैसे होता है ना कि जब रेगुलर कोई आता जाता है तो उनसे जो है जान पहचान भी हो जाती है, बातें चीतें भी होने लगती हैं। तो इस तरीके से रागिनी जी जो हैं बैठी ही थी। तो वो जो लेडीज़ थी उनका नाम था संध्या। संध्या जी मतलब कि वो भी आई और रागिनी को ऐसे दुखी मन से बैठे हुए देख के उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अब बोली कि मतलब सोच रही थी कि रागिनी आज इतने दुखी मन से क्यों बैठी हुई है। वो अपना पहले गई शिव जी के ऊपर जल छोड़ के उनकी पूजा आराधना करके और फिर वो आई नतमस्तक होके प्रणाम करके भोलेनाथ को। फिर वो आई जो है क्या बोलते हैं रागिनी जी के पास और बोलती हैं रागिनी जी, आज आप इतनी दुखी मन से क्यों यहाँ पे बैठी हैं, क्या हुआ है? अगर कोई बात हो तो आप मुझसे बता सकती हैं, शायद आपका मन हल्का हो जाए। तो रागिनी जी पहले तो मना करती हैं, कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कहीं नहीं, कुछ कोई तो बात है, आप बताइए क्या बात है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान लग रही हैं। तो फिर होता है ना कि जैसे अपने मन की बात अगर हम किसी से कह दें तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो रागिनी जी भी मतलब बहुत भावुक हो गई, इमोशनल हो गई और वो रोते हुए अपने घर की सारी समस्याओं को बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं लग रही है और घर में जो है नकारात्मकता जैसे हमेशा निगेटिविटी फील होती है, हमेशा तू तू मैं लड़ाई झगड़े हमेशा घर परिवार में होता रहता है।
तो फिर रागिनी जी की ये बातें सुन के संध्या जी बोलती हैं कि संध्या जी आप अरे सॉरी, रागिनी, हाँ, संध्या जी बोलती हैं कि रागिनी जी ऐसा है कि आप ना ऐसा करिए कि लड्डू गोपाल को जो है अपने घर में ले जाइए और उनकी सेवा करिए, और उनकी सेवा करती करिए आप, फिर देखिए कि आपके घर परिवार में कितना बड़ा चमत्कार होता है। कन्हैया इतने बड़े कृपालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं कि वो अपने भक्त की हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं। बस आप उनकी सेवा मतलब पूरे श्रद्धा से और पूरे विश्वास से आप उनकी सेवा करिएगा। तो रागिनी जी कहती हैं कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं नहीं की हूँ, बस सुनी हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे की जाती है इनकी सेवा, कैसे नहीं की जाती है। फिर वो सारी मतलब कि विधि विधान सारी बताती हैं। और होता है ना कि मंदिर में हमेशा आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि आपको वहाँ कई सारे लोग जो है लड्डू गोपाल को वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। और मतलब कि जो भी भक्त उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, किसी भी मंदिर में जाएंगे अपने कन्हैया को वहाँ बैठा देते हैं। तो शिव जी के मंदिर में भी कान्हा, ढेर सारे कान्हा, मतलब वहाँ 10-15 कान्हा वहाँ लड्डू गोपाल जो है, लड्डू गोपाल की विग्रह जो है वहाँ थे, पड़े हुए थे। तो वो जो संध्या जी थी, संध्या जी बोली कि ये देखो लड्डू गोपाल तो खुद पे खुद यहीं बैठे हुए हैं, आप इन्हीं में से किसी एक को आप अपने कन्हैया के रूप में आप लेके जाइए, उनको अपना पुत्र मान के लेके जाइए और फिर उनकी सेवा करिए। और पूरी विधि विधान से वो उनकी सेवा बताई कि ऐसे कैसे कैसे इनकी सेवा की जाती है, क्या नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, सारे मतलब कि तौर तरीके जो भी इनके नियम हैं इनकी सेवा के, सब कुछ संध्या जी बताएं। क्योंकि संध्या जी पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो उनको सारे विधि विधान पता है। तो रागिनी जी को बताएं। रागिनी जी के मन में एक अलग सी जैसे एक आशा जगी कि चलो हो सकता है शायद अब हमारे दुख की घड़ियां ख़त्म होने वाली हों और सुख की घड़ियां आने वाली हों, तभी आज ऐसा संध्या जी मेरे लिए ऐसा विचार, मुझे ऐसा जो है सीख दे रही हैं। तो क्या करना है, चलिए ठीक है, मैं लड्डू गोपाल को यहीं से लेके जाती हूँ। फिर वहीं मंदिर से ही लड्डू गोपाल को उठा के ले जाती हैं अपने घर, और बड़े खुशी मन से जैसे जैसे वो बताती हैं वैसे वैसे वो उनकी सेवा भाव शुरू कर देती हैं करना। डेली रेगुलर जैसे एक विश्वास के साथ है कि मैं अपने कन्हैया की सेवा कर रही हूँ तो कन्हैया मेरे ऊपर ज़रूर कृपा बरसाएंगे, एक न एक दिन ज़रूर ये मेरी प्रार्थना सुनेंगे। ये उनको विश्वास था। एक विश्वास के साथ, एक पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कन्हैया की सेवा शुरू कर दी। फिर वो क्या की, उनको संध्या जी बताई थी कि डेली स्नान कराइएगा, डेली उनके वस्त्र चेंज करिएगा, उनके श्रृंगार करिएगा, उनको भोग चारों टाइम भोग लगाइएगा, दूध अगर हो तो दूध पिला दीजिएगा, दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं। तो सारी विधि विधान बताई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो हमेशा ऐसे ही करती थी। फिर वो क्या की कि जल जो है उनको स्नान कराने के बाद जल जो भी होता था वो ले जाके किसी गमले में गिरा देती थी। तो ऐसे क्या हुआ कि सब जब भी वो सेवा करने लगी तो उनके घर में मतलब कि घर में क्या, उनके पति की जो है धीरे धीरे मतलब वो उनकी सेवा करते करते मतलब कि 6-7 महीने बीते थे। फिर उनको उनकी जो है उनके पति की अचानक से एक अच्छी जॉब लग गई। उन बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि चलो हमारे कन्हैया हमारे ऊपर अब कृपा करने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे पति की अच्छी जॉब लग गई है। तो फिर क्या होता है कि ये जो है ऐसे ही सेवा करी, लेकिन उनके घर में ना हमेशा किचकिच किचकिच होता रहता था। हमाशा हमेशा जो है लड़ाई झगड़े तू मैं हमेशा होते रहते थे। इनकी जेठानी, इनकी सासू, कहीं इनके जेठ और इनके ससुर से ही होने लगता था। तो इन सब से बहुत परेशान होती थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमारे कान्हा हमारे घर में विराजमान है, फिर इतनी लड़ाई झगड़े, इतने तू मैं क्यों हो रहे हैं घर में। फिर एक दिन ऐसे ही संध्या जी उनको मंदिर में मिली और संध्या जी से अपने मन की सारी बातें बताई। कहीं यार, जब से आप बताई हैं कन्हैया हमारे घर पे गरीबी तो दूर कर दिए, लेकिन जो है हमारे पति की अच्छी जॉब लग गई है तो हमारी गरीबी तो दूर हो गई प्रभु की कृपा से, लेकिन हमारे घर के जो लड़ाई झगड़े हैं, जो
हमेशा के किचकिच किचकिच हैं वो सब नहीं ख़त्म हो रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कन्हैया हमारे घर में विराजमान हैं और उनके रहते हुए इतने घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो फिर संध्या जी उनसे पूछने लगी कि ये बताइए, जो आप स्नान कराती हैं कन्हैया का, उस जल को आप क्या करती हैं? तो बताएं, कहीं कि हम ले जाके किसी पौधे में या फिर कहीं साफ जगह हो उसको गिरा देते हैं। तो बोलती हैं, कहती हैं कि ऐसा अब मत करिएगा। आप क्या करिएगा कि जो भी आप स्नान कराती हैं पहले खुद ग्रहण करिए उस जल को, और अपने घर परिवार के सारे लोगों को थोड़ा-थोड़ा वो जल दीजिए ग्रहण करने के लिए। जितने भी मेंबर हैं आपके परिवार में सभी को थोड़ा-थोड़ा जल दीजिए ग्रहण करने के लिए, और बाकी बचे हुए जल अपने घर के चारों तरफ जो है उसको छिड़क दीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिनों बाद आपके घर में कितना परिवर्तन आता है। फिर वो रागिनी जी जो हैं बहुत खुश होती हैं, कहती हैं ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। फिर दूसरे दिन वो जब करती हैं अपने कन्हैया को जल मतलब स्नान कराती हैं, फिर वो क्या करती हैं कि वो थोड़ा-थोड़ा जल अपने घर के सारे मेंबर्स को देती हैं। रोज़ का वही काम हो गया कि रोज़ वो अपने जल घर के लोगों को थोड़े-थोड़े जल देती थी, ग्रहण करने के लिए, जलपान करने के लिए देती थी। उसके बाद जो भी जल बचा रहता था वो अपने घर के चारों तरफ वो छिड़क देती थी, प्रभु का नाम लेके। फिर ऐसा करते हुए उनको महीने ही बीते थे। 1 महीने जाते-जाते उनके घर में इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि मतलब अगल-बगल के लोग भी देख के हैरान हो गए कि उनके घर के परिवार में इतनी खुशियाँ आ गईं। मतलब हर लोग बड़े ही प्रेम व्यवहार से रहने लगे। उनके जेठ की भी अच्छी नौकरी लग गई और उनकी जेठानी भी इनसे, रागिनी जी से बहुत प्यार करने लगी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से होने लगा। इनका घर पूरा मतलब सुखमय हो गया, धन-धान्य से भर गया और परिवार में प्रेम मतलब बढ़ता गया और प्रेम का बौछार होने लगा। तो दोस्तों हमारे कन्हैया के जल स्नान में, जो स्नान जल में इतनी शक्ति है ना कि बस उसको आप एक बार पूरी श्रद्धा से, पूरी सच्ची भावना से आप उसका बस पान करिए और उसको इस तरीके से उसका सेवन करिए। फिर आप देखिए कि आपके परिवार में, आपके घर में कैसी कृपा होती है। तो ये थी दोस्तों आज की लीला कथा। अगर आपसे भी ये त्रुटियाँ होती हों, अगर आप भी अपने कन्हैया के जल को ऐसे ही कहीं फेंक देते हों, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप अपने कन्हैया के जल को अपने घर के हर एक सदस्यों को जलपान करवाइए। उसके बाद जो है घर के चारों तरफ छिड़क के देखिए, फिर आपके देखिए घर परिवार में कैसा चमत्कार होता है। तो दोस्तों आज की लीला कथा से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? आप लोगों को अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जिनके भी आपके जान पहचान में, जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं, उनके पास कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनसे अगर ये गलती हो रही हो या फिर अगर ये नहीं कर रहे हों ऐसी विधि, तो प्लीज़ शायद उनको भी ये जानकारी मिल जाए और उनके उनके घर परिवार पे भी लड्डू गोपाल की कृपा बरसती रहे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले किसी ऐसी ही लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।